भारतीय जनता पार्टी चुनाव में दल बल का इस्तेमाल करती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, सत्ता बल का इस्तेमाल होता है। और आप कांधे से कांधा मिलाकर पार्षद का साथ है, हमारा मेयर बना के भेजेंगे, मेयर का साथ है। क्षेत्र की जनता मुझे प्यार मान सम्मान दे रही है, ऐसे ही मैं उनके साथ कंधे में कंधे मिला के साथ साथ चलूंगी। कुसुम सोनकर जी हमारी अपना पार्षद वंशिका सुंदर को चुनना चाहते हैं। हम पार्षद केतली को चाहते हैं। मैं यही अपील करूंगा जितने क्षेत्र की जनता से कि अपना अमूल्य वोट बहुत सोच समझ कर डालें। 23 जनवरी जैसे जैसे मतदान तिथि नजदीक आ रही है, स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल ली है और उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य स्तंभ यशपाल आर्य जी यहाँ पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 18 इंदिरा कॉलोनी। सर, किस प्रकार देख रहे हैं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को? देखिए, उत्तराखंड निकाय के चुनाव कांग्रेस के जो भी चाहे चेयरमैन के हों, चाहे मेयर के उम्मीदवार हों, चाहे हमारे पार्षद के उम्मीदवार हैं, बेहतरीन उम्मीदवार हैं और माहौल बदल रहा है। भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है। जो हालात हैं नगर निकाय के बस से बदतर हैं, विकास के कहीं पर भी कोई संभावना नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा भी नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनकी उपलब्धियां क्या है, उनका लेखा जोखा जनता के बीच में पेश करना चाहिए, लेकिन उपलब्धियां शून्य है और घोषणाएं, वायदे, वो जो वायदे पूरे नहीं होते हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि हमारे मेयर के प्रत्याशी देहरादून से वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो शासन के निर्वाचित अध्यक्ष 3 बार रहे हैं, एक नौजवान भी हैं, कुछ करने का जज्बा भी है, उनकी प्राथमिकताएं भी हैं कि देहरादून को जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बलगराया जा रहा था उसको कैसे बेहतरीन हम स्वरूप दे सकते हैं, कैसे बेहतर देहरादून की समस्याओं से जनता को निजात दिला सकते हैं। उनके सामने एक खाका है, एक दृष्टि है, विजन है और मिलकर काम करना है। पूरी कांग्रेस एकजुट है तो निश्चित रूप से जीत हमारी सुनिश्चित है। जिस प्रकार प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये चूंकि मलिन बस्ती क्षेत्र है, तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल पाएगा यहाँ लोगों को? देखिए, जो भी हमारे कांग्रेस के शासन में जो गरीब है, जो वंचित समाज है, जो कमजोर तबका है, जो दलित है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई थी, राज्य सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी। लेकिन आज वो सीमित कागजों में सीमित रह गई हैं और इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की गई है और हमेशा भाजपा ने इनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और वह जानती है कि हमारा हित कहाँ सुरक्षित है और कांग्रेस के पक्ष में निश्चित रूप से माहौल है और हम आश्वस्त भी करना चाहते हैं इस वर्ग को, चाहे वो कोई धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर हमने काम किया है और आज भी हमने वादा किया है कि मेयर का चुनाव के बाद हमारी मेयर का निर्वाचित होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की तस्वीर को बदलने का हम काम करेंगे। 12 वर्ष में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है, होता जा रहा है, तो किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव में जो पिछले टर्म में पार्षदों की संख्या थी, क्या वो बढ़ पाएगी या कम होगी? किस तरह देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में दल बल का इस्तेमाल करती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, सत्ता बल का इस्तेमाल होता है और इनके प्रकार चुनाव जीतना चाहती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य स्तंभ यशपाल आर्य जी से और यहाँ पर मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 से निवर्तमान पार्षद और वर्तमान में भी कांग्रेस सिंबल से इस क्षेत्र में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं सविता सोनकर जी, और यहाँ पर मिसेज पोखरियाल भी हैं। मैडम, क्या क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग जो बदलाव चाहते हैं उसमें हमारी मदद कीजिए। हम अच्छा दून आप लोगों को देना चाहते हैं, आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। अगर अच्छा दून देना चाहते हैं तो प्लीज कांग्रेस को जिताइए, मेयर के साथ पार्षद भी आए तो और ही अच्छी बात है। आपको जो चाहा वो मिलेगा। धन्यवाद। और सविता जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? आपके कार्यक्रम में आज स्टार प्रचारक भी मौजूद हैं और पिछली बार भी आप यहाँ से पार्षद थे, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, तो इस बार आप चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्षेत्र की जनता मुझ पे बहुत विश्वास करती है। क्षेत्र की जनता साथ में कंधा मिला के चली 5 साल और मैंने जिस तरह क्षेत्र की जनता ने मुझ पे विश्वास जताया था, उसी विश्वास के साथ मैं अपने विश्वास पे खरा उतरी हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही काम करूंगी क्योंकि क्षेत्र की जनता मुझे प्यार, आशीर्वाद सब दे रही है।
जिस भी घर जा रही हूँ किसी ने यूं नहीं बोला मैडम जाओ आपने काम नहीं किया। सबने कहा कि सबने मुझे आशीर्वाद दिया है कि नहीं आपने अच्छा काम करा है और आगे भी आप ही आओगे। हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात हो रही है और सविता सोनकर जी के कार्यों से लोग काफी संतुष्ट हैं और इनके व्यवहार से बहुत संतुष्ट हैं और आने वाले टाइम में देखते हैं लोगों की क्या राय बनती है और लोगों का रुझान मतदान किस तरफ जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहती हूँ 23 जनवरी का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा, हाथ के सामने मोहर लगाकर हमारे वीरेंद्र पोखरियाल को निगम मेयर बनाइए और मुझे पार्षद चुन के निगम में लाइए। सब जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो क्षेत्र की जनता मुझे प्यार मान सम्मान दे रही है, ऐसे ही मैं उनके साथ कंधे में कंधे मिला के साथ साथ चलूंगी। तो अभी आप सुन रहे थे सविता सोनकर जी को, वो अपने द्वारा पिछले टर्म में किए गए कामों के बिहाफ पर क्षेत्र में जाएंगी और उन्हीं के आधार पर क्षेत्र के लोगों से वोट की मांग रखेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। तो हम अभी पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 इंदिरा कॉलोनी और यहाँ पर अभी जनसभा चल रही थी और यहाँ पहुंचे थे यशपाल आर्य जी ने आकर के यहाँ चुनावी माहौल बनाया और काफी खासी भीड़ जुटी हुई थी। तो यहाँ लोगों की राय जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र में पार्षद और अपना शहर का मेयर किसको चुनना चाहेंगे। तब आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? सविता सोनकर जी को। और मेयर वीरेंद्र पोखरियाल जी को। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? श्रीमती सविता सोनकर जी को। मेयर हम चुनना चाहेंगे वीरेंद्र पोखरियाल जी को। क्षेत्र में अपने पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? ये सुनीता जी को। सुनीता जी। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? जी सविता सोनकर जी, बेस्ट, सबसे बेस्ट। आप किसको चुनना चाहेंगे पार्षद? सविता सोनकर। और मेयर किसको चुनना चाहेंगे? रमेश पोखरियाल। ठीक है, यहाँ काफी लोगों की भीड़ जुटी हुई है और देखिए युवाओं में देखिए कितना जोश है, युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। और निवर्तमान पार्षद जो यहाँ सविता सोनकर रही हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं, तो वो कितना जोश दिखाई दे रहा है युवकों में, वो उनको फिर से चुनकर नगर निगम भेजना चाहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए किस प्रकार से लोगों में यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है। सविता सोनकर के साथ कितना बड़ा जनसमूह उमड़ा हुआ है, लोगों में कितना जोश है इस चुनाव को लेकर, वो अपने प्रत्याशी को फिर से चुनकर नगर निगम भेजना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, वार्ड नंबर 18 इंदिरा कॉलोनी और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रही है वंशिका सोनकर। वंशिका जी, किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव को? बहुत सही सर, बहुत अच्छा चल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, सब अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, आपके पिता भी इस क्षेत्र से 2 बार पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, वर्ष 2008 और वर्ष 2018 में। इस बार मुकाबला कड़ा है, पूर्व के प्रत्याशी दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं जो जीत कर आए थे। किस प्रकार देखते हैं आप इस सब ग्राउंड पर? बीजेपी है, बीजेपी तो क्या बोलते हैं, एमएलए खजानदास जी सब बीजेपी से ही है, तो हम भी बीजेपी से हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इनके पिता पूर्व में 2 बार इस क्षेत्र से पार्षद रह चुके हैं, अजय सोनकर। किस तरह देख रहे हैं आप चुनाव को? देखो, हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी गलियों में जा रहे हैं, हमें भरपूर मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद मिल रहा है और जो मैंने काम किया है उसका भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन मैंने 6 साल में जो है बहुत काम किया है और बहुत काम करता रहूँगा और आगे भी मेरी बिटिया की जो भी समस्या होगी मैं अपनी बिटिया के उससे करवाना चाहूँगा। क्या कारण रहे कि आप 2 टर्म में पार्षद रहे और पिछली बार चुनाव आपके हाथ से निकल गया और आप पार्षद पद की सीट आपके हाथ से निकल गई? इस बार इस टर्म में किन कमियों पर आप फोकस करेंगे जो आप पार्षद चुन के आ सकें? देखिए, शायद मेरे से कुछ गलतियाँ होंगी, तभी ने जो है जनता ने मुझे नकारा होगा शायद, लेकिन उन 6 सालों में मैं जो गलती करी थी उसको मैंने जो है बिल्कुल सही तरीके से काम किया है। 2 राष्ट्रीय दलों के अलावा 4 निर्दलीय पार्षद इस क्षेत्र से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं कि वो जो 4 पार्षद निर्दलीय खड़े हुए हैं वो समीकरण को बिगाड़ेंगे या उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिल पाएगा? देखिए, जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मेरी जो पुत्री है वंशिका सोनकर को इसका लाभ मिलने वाला है। जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है, जिसने मेहनत करेगा उतना ही फल पाएगा। लेकिन मेरी बेटी हर जो भी हमारी जनता है उनसे बिल्कुल मुलाकात कर रही है और घर घर जाके जो है मिल रही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस क्षेत्र में अजय सोनकर ने जो 2 टर्म में काम किया है उसका लाभ कहीं ना कहीं इनकी सुपुत्री को जरूर मिलेगा और युवा चेहरे हैं, ईमानदार एक कैंडिडेट के तौर पे इनको सामने लाया गया है। तो देखते हैं इस बार जनता का रुझान क्या रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। और हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 इंदिरा कॉलोनी और हमारे साथ हैं कुसुम सोनकर जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह है केतली। आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को?
मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश पहुंचाना चाहूंगी कि जो भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ वो मैं कराऊंगी। जैसे मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं 1000 से भी ज्यादा, और आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ये सब बनवाए। बच्चों के निःशुल्क मतलब एडमिशन जैसे होते हैं, बच्चे जो नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब बच्चे जैसे नहीं पढ़ा पाते कोई अपने बच्चों को, तो उसके लिए हम मतलब निःशुल्क वो एडमिशन का वो करवाएंगे और सेंटर खुलवाएंगे। जैसे सिलाई सेंटर हो गया, जैसे लड़कियां हमारी बहन बेटी दूर नहीं जा सकती, तो हमारे वार्ड में ये तो होना चाहिए थोड़ा सुधार की, मतलब बहन बेटी हमारी यहीं सीख सके। और आप चूंकि काफी लंबे समय से क्षेत्र के लिए सेवाएं दे रही हैं, क्षेत्र में लोगों के लिए जनसेवा का काम कर रही हैं, इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसमें सुधार होना चाहिए? सबसे गंभीर समस्या यह है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे नशे में लोग मतलब दारू पिला रहे, ये कर रहे, ये नहीं होना चाहिए बस यहाँ पे। सुभाष जी, किस तरह से देखते हैं क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ा है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं? नशे का कारोबार बढ़ने की वजह क्या है? मुख्य कारण तो इसका साहब यही है, चुनाव। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए यहाँ इंसान दारू ही करता है। तो ये क्या नशाखोरी की जो वृत्ति है वो चुनाव के समय में बढ़ी है या लगातार आम दिनों में भी ये सब देखने को मिलता है? आम हो गया है, तो ये तो आम हो गया। यहाँ पे महिलाएं बहुत परेशान है। आप किस प्रकार देख रहे हैं कि इस पर अंकुश किस प्रकार से लगाया जा सकता है? क्या सुझाव है इसके लिए आपको? इस पे अंकुश यही इस प्रकार से लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे बेरोजगार जो युवक हैं, अगर इन्हें रोजगार मिल जाता है सरकार के द्वारा, जो इतने रोजगार आते हैं, अगर इन्हें रोजगार मिल जाए तो ये नशे की तरफ भागेंगे नहीं, इनका ध्यान बढ़ जाएगा, फिर ये अपने रोजगार की तरफ ध्यान देंगे। और नशा तो वैसे ऐसा हो गया है यहाँ पर, ये तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र का जो हमारा क्षेत्रफल है, यहाँ सबसे ज्यादा नशे का व्यापार होता है। आप यदि पार्षद चुनकर इस क्षेत्र में आते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले आप किन कामों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी महिलाओं और बच्चों पर। जैसे हमने अभी अपने कार्यालय के अंदर कैंप लगाया था मैंने आयुष्मान कार्ड का, तो आयुष्मान कार्ड के कैंप से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, असंतुष्ट रहा, क्योंकि किसी के नाम गलत हो जाते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। तो मैंने अपना ही CSC सेंटर खोल दिया है, ताकि कैंप की हमें आवश्यकता ना पड़े। लोगों को ये हो कि पार्षद का कार्यालय कहाँ है, वो कभी भी जाके निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सके, जाति प्रमाण पत्र बना सके, स्थायी प्रमाण पत्र बना सकें। और हमारे यहाँ बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो समाज कल्याण से आती हैं, जो आज तक मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में आई हों। सुभाष जी, 2 राष्ट्रीय दलों के अलावा यहाँ पर 4 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो आप किस प्रकार देखते हैं? क्या इतनी भीड़ भाड़ में, इतने कैंडिडेट्स के बीच आप सीट निकाल पाएंगे? जी, हमारे क्षेत्र के जो जनता है, सम्मानित जनता है, वो बहुत समझदार है। मैं भी अगर वोट डालने जाता था, पहले मैं चुनाव आज लड़ रहा हूँ, अगर मैं भी वोट डालने जाता था 30 सेकंड जरूर सोचता था कि मैं वोट किसे डालूं और किसे ना डालूं। चाहे बगल में मेरा भाई क्यों ना खड़ा हो, तब भी मैं सोचता था कि मैं वोट किसे डालूं या ना डालूं। तो हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है कि हमें वोट किसे डालना है, कौन काम करने वाला है। उन्होंने बीते 5 वर्षों में देखा है कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ। लोग बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पर, अधिकतर महिलाएं और बच्चे बहुत परेशान हैं यहाँ पर। मैं यही अपील करूँगा अपने क्षेत्र की जनता से कि अपना अमूल्य वोट बहुत सोच समझ कर डालें। क्योंकि इंदिरा कॉलोनी और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं मधु गहलोत जी। मधु जी, क्या ऐसा लगा आपको कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है? मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे भाजपा से टिकट नहीं मिला। मैंने यहाँ पे भाजपा को बहुत समय दिया, अपना बहुत काम करा मैंने यहाँ पे अपने वार्ड में, और उसके बाद में मेरा टिकट काट दिया गया। इसलिए मैं निर्दलीय खड़ी हुई हूँ और निर्दलीय मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे काम करूँ। तो आप काफी समय से पार्टी के साथ जुड़कर आपने काम किया और क्षेत्र में लोगों के तरह तरह से आप मदद करती हुई आ रही हैं और लंबे समय पार्टी के साथ जुड़कर आप काम कर रहे हैं, तो अब किस प्रकार देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आप ये सीट निकाल पाएंगे या खाली भाजपा के समीकरण बिगाड़ने हैं? नहीं, मैं सीट निकाल पाऊंगी। चूंकि क्या होता है, आमतौर पर जिन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिल पाता वो समीकरण बिगाड़ने के लिए ही चुनाव में उतरते हैं। आप किस उद्देश्य से चुनाव में उतर रहे हैं? कि सिर्फ समीकरण बिगाड़कर भाजपा को हराना है इस क्षेत्र से, या आपको चुनकर जनता की सेवा करना है? मुझे चुनकर जनता की सेवा करना है। क्या काम आपको क्षेत्र के महत्वपूर्ण लगते हैं, जो इस काम की क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्याएं हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो समस्या है वो यहाँ पे पूछते हैं। यहाँ पे सड़कें देखो, आप निकल के देखो, सड़कें बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है यहाँ पे। और जहाँ पे महिला हमारी बहुत परेशान है यहाँ पे, और महिला जो कोठियों में काम करती है, मैं चाहती हूँ मैं ये काम करूँ, मैं इन लोगों के साथ में मिलके उन लोगों। यहाँ क्षेत्र में नशे की बहुत बड़ी समस्या है ये, और दूसरा यहाँ पर कच्ची शराब को लेकर पहले भी बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके हैं इस क्षेत्र में, जो कि मीडिया में बहुत बड़े हाईलाइट हुए थे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ मेरे वार्ड से नशा मुक्त हो जाए। मैं यहाँ से ये ज़्यादा करके तो मेरा यही है
कि मैं यहाँ से नशा खत्म करूँ। किस प्रकार, क्या योजना है नशे को खत्म करने के लिए? मैं यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हूँ, इसीलिए लड़ने जा रही हूँ। ठीक है, तो इनका कहना है मधु जी का कि इन दो समस्याओं को गंभीर मानते हैं। तो क्षेत्र में पुश्तों की सड़कों की समस्या है और क्षेत्र से नशाखोरी को खत्म करना है। जानते हैं लोगों की राय, वो अपना कैंडिडेट, पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहते हैं। युवा चेहरों की सोच अलग होती है, तो युवाओं की राय जानना इस बारे में जरूरी है। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? हम अपना पार्षद वंशिका सुंदर को चुनना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है, आगे LLB कर रही है, तो हमें लगता है वो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम करेगी और युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। और मेयर के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? सौरभ जी को हम मेयर के रूप में देखना चाहेंगे। क्या आपको लगता है वंशिका के पार्षद चुन के आने के बाद क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा? परिवर्तन तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पुराने पार्षद से हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ करा नहीं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए सारे काम करे, आगे बढ़ के काम करे, क्योंकि जो उनके हमारे पापा जी हैं उनके, तो वो भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो उनके नक्शा कदम पे चल के ही सारे काम करेगी। युवा और शिक्षित चेहरे को चुनकर लाने चाहते हैं इस क्षेत्र के युवा। उनमें एक युवा चेहरे को लेकर उम्मीद, एक आस जगी है, जिसको लेकर वो अपना पार्षद चुनना चाहें। लोगों की राय जानते हैं कि वो अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? हम अपना पार्षद उनको चुनेंगे जो कार्य करते हैं, और जो कार्य करेंगे काम पर ही वोट मिलेगी। और हम वार्ड नंबर 18 की जनता से हमारी अपील है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को यदि चाहते हो तो आप कुसुम सोनकर के चुनाव निशान केतली पर मोहर लगा करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि ये वार्ड शांति प्रिय रहे और यहाँ पर जो नशाखोरी होती है वो भी बंद हो जाए। हमें क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं, जिस पर अंकुश लगना जरूरी है? सबसे बड़ी गंदी समस्या ये है कि यहाँ पर गांजा, चरस, जिस प्रकार का नशा का व्यापार होता है, उस नशे के व्यापार को बंद करने के लिए हम लोग कुसुम सोनकर जी के साथ हैं। वो हमारी बिटिया है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर नाली और सड़क की तो समस्या है ही, लाइट की समस्या तो है, लेकिन खास समस्या यहाँ पर है कि हमारे युवा पीढ़ी को जिस प्रकार से नशे पे धकेला जा रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाली 23 तारीख को कुसुम सोनकर के चुनाव निशान कितली पर, कुसुम सोनकर के चुनाव निशान कितली के सामने वाले पर मोहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। ये हमारी। और लोग यहाँ राय जानते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते हैं कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, और लोग ही राय जानते हैं कि वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे, किसको चुनना चाहते हैं। पार्षद हम इस कुसुम सोनकर जी हमारी, जो इनके जो पहले तो ये महिला सीट हो गई, वैसे तो इनके जो पार्षद पति मतलब जो थे, इन्होंने मोहल्ले के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं जो इससे पहले 8 महीने से ये कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। किसी आयुष्मान कार्ड से लेके सबका कार्ड बनाए उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पार्षद को हम सामने लाए जो कि जनता के काम यहीं पे करा सके। ठीक है, क्षेत्र में पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो जय हिंद जय भारत। मैं अपने क्षेत्र में ये जो हमारे जो सामने आ रहे हैं बंटी भैया, इनकी जो मिसेज आज इनको जो टिकट मिला है, मैं चाहता हूँ अपने समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए इनको जो है भारी से भारी, हमें मेरे समाज से एक गुजारिश है, इनको जिताएं। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? सर मेयर के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, जनता जिसको चुने चुने, पर मेरे को तो यही चाहिए। ठीक है, आप अपने क्षेत्र से पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? हम पार्षद केतली को चाहते हैं कि केतली हमारे वो करे, विकास हो हमारे मोहल्ले का। पिछले पार्षद जो निवर्तमान पार्षद हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। और मेयर के रूप में किसको देखना चाहेंगे? थपलियाल जी को देखना चाहेंगे हम। ठीक है, क्या राय है आपकी, अपना पार्षद किसको बनाना चाहेंगे? कुछ भाई जी को, जो उनकी बेटी है। वंशिका को? हाँ जी। और पूर्व पार्षद के कार्यों से कितना सहमत हैं आप? इनसे जो इससे पहले क्षेत्र में आपके पार्षद रहे हैं, उनके कार्यों से कितना सहमत हैं आप? ठीक है, वो भी सही थे, लेकिन जैसे कि पहले भी 2 बार ही बन चुके थे, तो ये गरीबी के लिए ज्यादा अच्छे हैं, ठेली रेडे वालों के लिए सपोर्ट करते हैं, इसलिए। चलो ठीक है, अगर ये पार्षद बन के आती हैं तो आप क्या उम्मीद रखेंगे, क्षेत्र में किन किन कार्यों को कराना है इनसे? वैसे तो पहले भी उन्होंने करा, दूसरे भी करते हैं, लेकिन देखते हैं कौन जीतेगा। वैसे तो हम लोग इन्हीं के साथ हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या मानते हैं? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे वार्ड में आए और आप प्रत्याशी से मिले। प्रत्याशी हमारी LLB कर रही है, वंशिका सोनकर,
हमारी भतीजी अजय सोनकर जी ने 2008 में चुनाव जीत के जो लाभ कार्य जनता को दिए थे उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और साथ में भी रहे थे। सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या भाई साहब यही होती है कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, लाइट, और जो पिछली जो हमारे 5 साल जो गए हैं पार्षद जो जीती हैं उनसे नहीं मिल पाया समाज, और ये वार्ड वंचित रहा है काफ़ी सुविधाओं से। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भाई अजय सोनकर गोच्चू जी की बिटिया जीत कर आए, और जो गोच्चू जी पहले इस वार्ड को चलाते थे बड़े ही एक आदमी से खुद मिलते थे, व्यक्तिगत रखते थे, तो वही हम इस बार चाहते हैं कि वैसी इस बार भी रहे। ठीक है, आप मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? बड़े भाई सौरभ थपलियाल जी जीत रहे हैं, कोई शक नहीं है, 90% से ज्यादा आ चुके हैं। क्लियर मैंडेट। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? वंशिका सोनकर को। और मेयर के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सौरभ थपलियाल। इससे पहले आपके वार्ड में जो पार्षद रहे हैं उनको नकार कर नए प्रत्याशी को क्यों चुनना चाहेंगे आप? इसलिए चुनना चाहेंगे कि उनके पिताजी हमारे यहाँ 10 साल पार्षद रहे और उनको बहुत अनुभव है, और वो अपनी बेटी के साथ मिलकर, क्योंकि उनके पास अनुभव अपने पिताजी का रहेगा, और उस अनुभव का पूरा लाभ वंशिका सोनकर उठाएंगे। ठीक है, पिछले टर्म में अनुभव में क्या कमी रह गई थी जो पिछली बार वो चुनाव हार गए थे? पिछले चुनाव में कुछ कमियां रह गई थी, उसमें कुछ भीतरघात हमारी पार्टी के लोगों ने करा था, उस भीतरघात के कारण हमारे साथ ये समस्या खड़ी हुई थी। किसको पार्षद चुनना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में? हम गोचू भाई को चुनना चाहते हैं। ठीक है, और मेयर के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मेयर के रूप में तो सौरभ थपलियाल। आप किसको चुनना चाहेंगे मेयर? दोनों को। ठीक है, आपकी क्या राय है? दोनों को।